हाय गाइस, ऋत्विक दिस साइड। तो आज हम सेकंड वीडियो के साथ आ चुके हैं। हमने पिछली वीडियो होमोजेनियस फंक्शन पे एंड करी थी, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स और वाई की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डालूंगा ना, तो उस पूरे एक्सप्रेशन से लैम्डा की पावर एन कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, अगर एन मतलब नॉन जीरो है तभी मैं उसे होमोजीनियस डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है होमोजीनियस, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब अगर मैं लैम्डा की पावर एन कॉमन ले लूंगा तो वो एफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी वे में कह सकता हूँ कि अगर मैं x की पावर n कॉमन ले लूंगा, अगर मैं x की पावर n कॉमन ले लूंगा तो y बाई x का वो फंक्शन छूट जाएगा। ये भी सेम बात है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का? टू। क्योंकि अगर मैं इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालूंगा तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा। तो ये तो काफी अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक बार मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दूं। अब यूलर्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे ट्यूटोरियल में भी एंड इवन एंड सेम में। तो ये पहली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी तेज चाहिए होगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले हम इनके प्रूफ की ओर बढ़ जाते हैं। प्रूफ इनका सबका सिंपल सा ही है। अब जैसे फर्स्ट जो है वो तो काफी सिंपल है। तो अगर मैंने अभी पीछे डिक्लेयर किया था कि अगर मैं एक्स की पावर एन कॉमन लूंगा तो वाई बाई एक्स का फंक्शन छूट जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ यूज करी। फिर डेल एफ बाई डेल एक्स किया, ठीक है, डेल एफ बाई डेल वाई किया, सिंपल। अब बस मैं दोनों को सिंपली ऐड करूंगा तो ये proof हो जाएगा। अब सेकंड वाले रिजल्ट की डेरिवेशन भी देख सकते हो। और सेकंड वाले रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक बार ड्राइंग हटा दूंगा सारी। सेकंड वाले रिजल्ट में हमें ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो अब इतने बड़े एक्सप्रेशन में हमें सिंपल सी चीज है, पहले जो हमने पहले प्रॉपर्टी निकाली है ना, उसमें थोड़ी छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टू विद एक्स एंड वाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले वो लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। एक बार एक्स हो जाएगा तो वन आ जाएगा, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट हो गया तो एक्स डेल टू एफ बाई डेल वाई, सही है। अब ये वो हो गया, डेल एफ बाई डेल वाई था, अब नीचे डेल एक्स आ गया तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। फिर इज इक्वल टू एन डेल एफ बाई डेल एक्स। इन दोनों को अगर मैं, अब देखो मुझे ये पता है कि इन इन दोनों से क्या आता है ना। तो अगर मैं इनसे थोड़ा मैनिपुलेट कर लूँ, अगर मैं इसको इंटू एक्स कर दूँ इंटू वाई कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद चीजें करूँ, तो यहाँ पे बस सिंपली मैंने वो किया, सब कुछ इन दोनों को बस ऐसे किया। आपके सामने पूरा रिजल्ट है, सामने अब पूरा रिजल्ट आ गया, यहाँ पे देख सकते हो एन माइनस वन इंटू एन इंटू एफ। ये दोनों प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली यूज नहीं होती पर इनका यूज होता है अगर आपको याद हो सही से। ये डायरेक्टली नहीं यूज होगा कि कोई आपसे ये पूछ लेगा। आपको अभी दिखाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये है। अब इस ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे हमेशा, कभी डायरेक्टली आपको होमोजेनियस फंक्शन नहीं देंगे वो। अब मैं डायरेक्टली अगर यू बोलूं होमोजेनियस फंक्शन है तो आंसर इज अ बिग नो, यू होमोजेनियस नहीं है। बट अगर मैं ये चीज कर लूं कि मैं v इज इक्वल टू ई की पावर u ले लूं, तो v इज दिस, तो क्या v होमोजेनियस फंक्शन है? एग्जैक्टली v तो होमोजेनियस फंक्शन है, कितने का? डिग्री थ्री का। लैम्डा की पावर फोर ऊपर आएगा, नीचे लैम्डा आएगा, कट के लैम्डा क्यूब, डिग्री थ्री, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या प्रॉपर्टी निकाली, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, ठीक है। वो प्रॉपर्टी से मेरा यहां तक आ गया। मुझे प्रूव यू की टर्म्स में करना है, ठीक है, और अब मैंने वी की टर्म्स में निकाल लिया। यू की टर्म्स में प्रूव करना है, वी इज इक्वल टू ई की पावर यू है। मैं बस यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, वी इज इक्वल टू ई की पावर यू। अगर मैंने जैसे सब्सटीट्यूट किया तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा। अब ई की पावर यू से करना है तो ई की पावर यू बाहर आ जाएगा और डेल यू बाई डेल एक्स रह जाएगा। सिमिलरली वाई में भी सिमिलर होगा, ठीक है। अब ये नीचे कर ले रहा हूँ थोड़ा, एग्जैक्टली वही हुआ, ई की पावर यू कट गया एंड डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। तो हम ऐसे ही हर क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। इसमें हमेशा आपको होमोजेनियस नहीं दिया जाएगा, आपको थोड़ी मैनिपुलेशन करनी होगी राइट और लेफ्ट साइड, उससे ये बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड पार्ट में काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वो कैलकुलेशन करके ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा पार्ट तो जरूर पढ़ना नोट्स के थ्रू, नोट्स लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है, एक बार पढ़ के देखना उसमें सब कुछ है। एंड सेकंड पार्ट को प्लीज करके जाना क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। अब फर्स्ट पार्ट तो सिंपल, इसमें भी वही किया, बी को ज्यूम कर लिया कॉस यू, कोई दिक्कत नहीं है, सब किया। ये देख सकते हो, ये आपके सामने उसने पिछली वाली फिलॉसफी को पूरा अप्लाई किया है। पहले इसने वी लेट किया कॉस यू को ताकि ये होमोजेनियस की प्रॉपर्टी लगा पाए, ठीक है। और उसके बाद इसने वी तो होमोजेनियस है तो उस पर तो प्रॉपर्टी लग गई, हाफ एफ, नाइस। उसके बाद अब वी को सब्स्टिट्यूट किया यू की टर्म्स में, क्योंकि मुझे फाइनल रिजल्ट जो देना है वो यू की टर्म्स में देना है, क्योंकि वी तो मैंने माना था ना, यू ही यू में ही देना आंसर मुझे। उसके बाद किया किया सब कुछ किया, हो गया, ये प्रूफ करना था, यही आ गया।
अब ये वाला टर्म आप एक बार जरूर नोट्स में से पढ़ लेना, इसमें से कैलकुलेशन ज्यादा है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमा, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैक्सिमम मिनिमा में क्या है, आप अब ये डेफिनेशंस ना उसके लिए कि अगर मतलब आप क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपको 0.5 मार्क्स मिल जाए, चाहे आपका क्वेश्चन सारा गलत हो तब भी। तो ये डेफिनेशंस को जरूर याद रखना। अब ये एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ग्लोबल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब खुद सोचो, अगर सारे पॉइंट्स उससे बड़े ही हैं, सारे पॉइंट्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, तो ग्लोबल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है। अब अगर लोकल मिनिमा की बात करूं, तो लोकल मिनिमा में क्या है, मैं उसके आसपास के पॉइंट्स देख रहा हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ दो डोमेन्स मैटर करते हैं, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, जो उसके आसपास है सी के। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं लोकल मिनिमा से यहाँ कोई और मैक्सिमा जोड़ लूँ, नहीं नहीं नहीं, उसके आसपास देखना है मुझे बस कि ये लोकल मिनिमा। तो उसके लिए डेफिनेशन, अब ये काफी अच्छे से लिख के अगर आप आओगे तो आपको हाफ और 1 मार्क्स तो मिल जाते हैं डेफिनेशन लिखने का ही। तो इसको जरूर देख लेना। तो अब एक चीज है कि अगर इसको प्लीज याद रखना, अगर एफ इज कॉन्टिन्यूअस और एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल, तो आंसर इज नो। ठीक है। ये कंडीशंस काफी मतलब इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं फिर जिनमें आप सोचते हो कि भाई हमारा हमने तो सही से पढ़ा ही नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो उल्टा जरूर होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको अलग समझना। ये चीज भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। किसी चीज को किसी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये अलग अलग चीजें लिखी हैं। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि ए और सी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नहीं, ध्यान से एक बार रीड करो समझ आ जाएगा। अब हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे, ये वही सेम चीज दी हुई है, 1 और 2 पार्ट। ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये कह रहा है अगर एफ एक्स वाई का लोकल मैक्सिमम मिनिमा एट एन इंटीरियर पॉइंट ए कॉमा है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ एक्स और एफ वाई जीरो होंगे। अब इसका सिंपल सा रीजन क्या हो सकता है, सिंगल वेरिएबल में कर रहे थे, ठीक है, अब डबल वेरिएबल में जब कर रहे हो तब भी तो होंगे ही। दो डायरेक्शन को आप डील कर रहे हो ना बस। तो बस वही किया इन्होंने, एक बार एफ एक्स की तरफ, एक बार एफ वाई के थ्रू। अब क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट और सैडल पॉइंट, ये सब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब तो पता होना चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ना, अभी अभी इसका इतना यूज नहीं दिखेगा, अभी नीचे आएंगे तब यूज दिखेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई जीरो हो रहे हैं, या दोनों में, या दोनों एफ एक्स या एफ वाई कहीं अनडिफाइन हो रहे हैं, उसको मैं क्रिटिकल पॉइंट कहता हूँ। अब ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन ना आपको एकदम याद होनी चाहिए कि एफ एक्स एफ वाई जीरो होते हैं, अनडिफाइन होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज याद नहीं होती, फिर वो स्ट्रगल करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने को काय क्वेश्चन में, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है। सैडल पॉइंट, अब सैडल पॉइंट क्या है कि उस पॉइंट पे तो, उस देखो उस सैडल पॉइंट क्या है कि उसके आसपास साइन चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, ये सैडल पॉइंट है बस। उसके आसपास साइन चेंज हो रहे होंगे, ये देखते कैसे हैं अभी उस पे आएंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझो उसके आसपास साइन चेंज हो रहे होंगे। जैसे मतलब पीछे पॉजिटिव, नीचे पीछे पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऐसे साइन चेंज हो रहे होंगे। अब लोकल मैक्स, ये डेरिवेशन की आपकी कोई जरूरत नहीं है देखने की, अब इसका फाइनल रिजल्ट देखे, कोई ये डेरिवेशन नहीं पूछता है। एंड इसका फाइनल रिजल्ट ये है, इसमें आप सब कुछ याद रखना कि क्या। अब जैसे यहाँ पे ए एफ डबल एक्स है, बी एफ डबल वाई है, और एफ एक्स वाई सी है, ये आप याद रखना। ठीक है। पहली चीज, अगर ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर जीरो क्या है, एफ डबल एक्स ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा एक्सप्रेशन ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन याद रखना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई इसकी डेरिवेशन नहीं पूछता, पर इसके इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन जरूर पूछती है पूरी जनता, जरूर पूछती है। मतलब अभी एम ए 101 का जो पेपर हुआ था एंड सेम का 2024 का, उसमें क्वेश्चन आया था कि सैडल पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट है, यानी चार बताओ कौन से पॉइंट है। तो ए, ये सारी कंडीशंस याद रखना। सबसे पहला एफ डबल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऐसे याद रखो जहां जहां पे देखो ए बी माइनस सी स्क्वायर जहां ग्रेटर देन जीरो है, वहीं लोकल मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ए बी माइनस सी स्क्वायर जहां ग्रेटर देन जीरो है, वहीं लोकल मैक्सिमम मिनिमा होगा। अगर एफ डबल एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जैसे सिंगल वेरिएबल में होता था, अगर उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, अगर उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो वो मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। और उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये सिंगल वेरिएबल में भी होता था, डबल वेरिएबल में भी सेम फॉलो होता है।
हाँ पर हम तैयार हो चुके हैं एकदम जाने के लिए। हमारे भाई लोग हमें छोड़ने आए हैं, एक ही भाई है हमारा भाई। देखो सूरी भाई, ये खराब कैसे हुआ सूरी, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। हाँ, ये गिर हमने 30,000 के साथ 1500 बड़ी जवानी से बचा के रखते हैं। सूरी, ये क्या पंखा खराब कर गिर गया था क्या कल रात को तेरे से? तो अब हम लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट पे थे, तो लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट कवर हो गया। अब सैडल पॉइंट की बातें हैं, जहाँ पे ए बी माइनस सी स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया, वो सैडल पॉइंट होते हैं। ये सब याद होना चाहिए, ये तभी सही रहता है। ठीक है, अब टेस्ट इनकॉन्क्लूसिव है अगर वो चीज़ जीरो आ गई, ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेमोरी में रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में आएगी। पेपर में आपको ड्राइव वगैरह कुछ नहीं करना। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई वाई प्लस फोर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट जब भी मैंने निकाले, तो मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स वाई माइनस टू कॉमा टू। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट्स निकाल दिए क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद एफ डबल एक्स निकाला, एफ डबल वाई निकाला, एफ एक्स वाई निकाला, एफ वाई एक्स निकाला। अब एफ डबल एक्स कुछ सोचो, यहाँ पे वाई माइनस टू एक्स माइनस टू था, एक और बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टू। एफ डबल वाई क्या किया, एक और बार माइनस टू। एफ एक्स वाई क्या किया, वन। एफ वाई एक्स वन। ठीक है, अब एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स का भी एक थ्योरम होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये सेम आते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो वो थ्योरम भी आगे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मेरे पास इसने कहा लोकल एक्सट्रीमम निकालना है, वो क्रिटिकल पॉइंट में से ये एक होगा। मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्रिटिकल पॉइंट को मैंने डाल के देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर से। अब मैंने देखा कि उस पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है मेरा, क्योंकि सबसे पहले मेरा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो मैं चेक करूंगा कि डबल डेरिवेटिव कैसा है। डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा है। तो ऐसे याद होना चाहिए, तभी सही से होता है क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल को जरूर एक और बार रीड कर लेना, ऐसे एग्जाम्पल्स ही आते हैं पेपर में भी। अब एक और एग्जांपल के साथ आते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे रीजन दिया होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है ना, तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट से डील करते हैं। एंड इवन हम बाउंड्रीज को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा या बाउंड्रीज पर होगा। ये लॉजिक के साथ हम चलते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री पॉइंट्स को भी हम कंसिडर करते हैं, जैसे इसमें बाउंड्री हमें दी हुई है। ठीक है, तो एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया, जीरो कॉमा थ्री इंटीरियर पॉइंट। नाइस, ये सब हो गया। अब इसके बाद मैं बाउंड्री पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ। अब जीरो कॉमा थ्री पे मुझे चेक करना है। जब भी इतने सारे पॉइंट्स बन जाए ना, फिर तब आप डायरेक्टली ना वैल्यू डाल के देख लिया करो क्रिटिकल पॉइंट्स की। क्योंकि अब सोचो इतने पॉइंट्स बन गए, अब हर एक के लिए वो फॉर्मूला लगाओगे तो वो सेंस नहीं बनाता। और वो सिर्फ उसके लिए था जो क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमें बाउंड्री पॉइंट कंसिडर करने हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दिया करो फंक्शन में एंड फिर निकाल लिया करो। जैसे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, दिस इज माई बाउंड्री। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन में ये चीज डालूंगा। ये क्वाड्रेटिक आ गया मेरे पास सामने। क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को मैक्सिमाइज करना तो आता ही है, सिंपल। अब ये दोनों आप वैल्यू कंपेयर कर लेना, जो आंसर आए ठीक है। इसमें ज्यादा प्रोसीजर मैटर करता है। नाउ दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम ए 101, शायद 2023 या 2022 में ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में थिंकिंग देखना। ठीक है, अब इसने डिकम्पोज अ गिवन नंबर इन थ्री पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्स। ठीक है,
अब मैं एक्स, अब देख एक चीज देखो, अब डोमेन क्या का होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, सामने अब थोड़ा पढ़े। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब नहीं ले सकता था, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो अगर दो आ गए मेरे पास तो तीसरा तो ऑलरेडी डिटरमाइंड है ना, तो दो इंडिपेंडेंट है, तीसरा तीसरा तो बाकी दोनों पे डिपेंडेंट है ना। तो मैं तीन इंडिपेंडेंट की जगह मैंने किया एक्स वाई बी माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब एफ एक्स जीरो किया, एफ वाई जीरो किया, उससे ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड ये एम एम वन में आई थी पेपर में। तो जनरली अगर आप इन पॉइंट्स पे इसके आगे वैल्यूएट करोगे ना तो सही है। तो इतने पॉइंट्स आ गए, अब इन पे वैल्यू डाल के देखते रहो कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है। ऐसे ही तरीका है हमारा। अब हम सेकंड बेस्ट तरीके पे आते हैं मैक्सिमा निकालने के, दैट इज मेथड ऑफ लाग्रांजे मल्टीप्लायर। दिस इज द बेस्ट मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप साथ साथ पढ़ लें। अब समझ लो एफ एक्स वाई जेड फंक्शन है जो मुझे ऑप्टिमाइज करना है। जैसे पिछले में अभी मैंने एक बाउंड्री इंट्रोड्यूस करी थी ना, अब उसको मैं कंस्ट्रेंट कहता हूँ। यहाँ पे जी एक्स वाई जेड एक कंस्ट्रेंट है। तो मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ तरीका है, इसका कोई प्रूफ वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एंड ये फास्टेस्ट तरीका है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप इनमें इसको वहां भी यूज कर सकते हो पेपर में, वो उसको सही सही मेथड है मतलब। तो मैं डेल ऑपरेटर लगाऊंगा। डेल क्या है, डेल चीज, डेल की चीज को याद रखना। एक बार डेल में लिख देता हूँ, लोगों को डेल शायद पता ना हो जिन्होंने पी एच वाई वन टू नहीं करी। तो डेल इज दिस, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप। तो जो मुझे फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है उस पर मैं डेल ऑपरेटर लगाऊंगा, दैट इज डेल एफ। एंड जो मुझे जो मेरा कंस्ट्रेंट है उस पर मैं डेल लगाऊंगा, एंड मैं कांस्टेंट लिख दूंगा लैम्डा। ऐसा करने से जो भी मेरे लैम्डा की वैल्यू आएगी, सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ये सब्जेक्टिव कंडीशंस अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप मुझे तीन इक्वेशन देगा, ठीक है। और लैम्डा मेरा चौथा वेरिएबल है, तीन तीन तो मुझे उस पॉइंट की चाहिए, और लैम्डा मेरा चौथा है। तो मेरे पास चार इक्वेशन, चार वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं इजीली। इसका एग्जांपल भी करके दिखाते हैं, पर ये दोनों चीजें समझ आनी चाहिए। इसमें हम ऐसे प्रोसीड करते हैं। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कभी कभी दो दो कंस्ट्रेंट्स हो। इन केस अगर आपके पास दो कंस्ट्रेंट है, वो काफी टफ प्रॉब्लम बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको ऐसे करना पड़ता है, समझ लो पहला कंस्ट्रेंट आपके पास जी वन है, तो लैम्डा वन डेल्टा जी वन एंड दैट इज लैम्डा टू डेल्टा जी टू। हम इसको ऐसे डील करते हैं फिर। ये लग्रांजे मल्टीप्लायर है, एंड काफी लोगों को ये पता नहीं होता टू टू कंस्ट्रेंट वाला, पर ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्विजेस वगैरह में, देखे हुए हैं क्वेश्चन ऐसे मैंने। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। थ्री, अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, मैं यहाँ पे रूट वगैरह करके डालूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना खिचड़ी नहीं चाहिए मुझे। डेल एफ इजिकल टू लैम्डा डेल्टा जी, नाइस। जी एक्स वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू जीरो, नाइस। डेल्टा एफ आ गया, डेल्टा जी आ गया, सब आ गया। डेल्टा एफ डेल्टा जी आ गया, समझ रहे हो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन मैंने एक्स को वाई को लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया, फिर मैंने लैम्डा को क्वेश्चन में डाल के निकाल दिया। दिस वाज सो इजी वाला लग्रांज। अगर मैं सेम मेथड उसके साथ जाऊँ एफ एक्स एफ वाई जीरो, तो मेरे तो मतलब कितना टाइम लग जाए मुझे, है ना। तो अब यही सेम चीज, अब ये सेम चीज हम ये चीज जरूरी नहीं है, जैसे पहले बताया वो काफी इजी मेथड है, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं मेथड को। डेल्टा एफ इजिकल टू लैम्डा वन डेल्टा जी प्लस लैम्डा डेल्टा जी। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड पॉइंट पी ऑन द प्लेन, ठीक है, विच क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। अब मुझे फंक्शन क्या ऑप्टिमाइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि वही डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अब मेरे पास कंस्ट्रेंट ये है प्लेन की इक्वेशन। तो अब सब कुछ पता चल गया, लगा देते हैं अब इक्वेशन। ये इसने इक्वेशन ही लगाई है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं इक्वेशन में इसने किया क्या क्या है। इसने पहले क्या किया, टू एक्स प्लस टू वाई टू जेड, ठीक है, लैम्डा आई कैप सही है, ये भी ठीक है, सब सही है। अब इसके बाद नीचे देख लेते हैं एक और बार। ये सब किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये पता चल गया किस पॉइंट पे हो रहा है। तो यही था, दैट्स ऑल फॉर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। एंड इससे जनरली आपका डिस्टेंस स्कोर आ जाएगा अगर आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से करते हैं। एंड अगर थोड़ी डिमांड ज़्यादा हुई तो हम ट्यूटोरियल वगैरह के सोल्यूशन भी ला सकते हैं, उसमें हमें कोई मतलब आलस वालस नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे फिर, तब तक के लिए ठीक है।